जो भी बच्चा इन एंड आउट होएगा उसकी ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के पास रिपोर्ट जाती है कि रूम के अंदर आप देख रहे हैं जैसे एसी, अटैच्ड लेट बाथ, उसके बाद अलमारी प्रॉपर पूरा, ये लाइट लगी हुई, टेबल चेयर। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे कोटा में और पढ़ाई कैसी चल रही है आप? सबसे बड़ी खासियत इस हॉस्टल की ये लाइव किचन है, तो बच्चे देख सकते हैं खाना बिल्कुल बनते हैं। प्रॉपर। एक कंप्लेंट सर ये भी आता है खाने होने को भी लेके कभी कभी कि स्टार्टिंग में तो जब हम जाते हैं तो सब कुछ सही रहता है, बाद में फिर खाना वगैरह में। तो उत्तराखंड से वहाँ से इतना दूर कोटा कैसे आना हुआ? क्या अच्छा लगा आपको कोटा के बारे में? लाइब्रेरी का क्या कॉन्सेप्ट है मतलब कि? सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कोरल पार्क। और आज हम आपको यहाँ पे एक तरीके से लोगों से मिलके, हॉस्टल वालों से, बाकी लोगों से मिलके जरा बातें करेंगे। तो हम आए हुए हैं एक हॉस्टल जो कि है एम्स रेजिडेंसी, और यहाँ के जो ऑनर है उनसे मिलेंगे और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। आ जाओ। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो आज हमारे साथ इस हॉस्टल के ऑनर हैं और सर हमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें अभी हैं कोरल पार्क में, और हॉस्टल का टूर वगैरह भी करेंगे। कोरल पार्क पूरी तरीके से बच्चों को स्वीकारने के लिए तैयार है इस साल में। ओके, तो सभी हॉस्टल वगैरह सब यहाँ पे रेडी, सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, तो आज हम एक फैसिलिटीज़ भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के भी हिसाब से, गर्ल्स के भी हिसाब से कैसा रहता है। तो आपके पास शायद बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हॉस्टल्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना? तो सबसे पहले कि हम अभी गर्ल्स हॉस्टल में आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को पूरा टूर करवाएं अपने हॉस्टल का, कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके भी क्या क्या करते हैं, फूड वगैरह को भी लेके, और बच्चों का फीडबैक वगैरह भी लेंगे। जरूर, चला जाए? बिल्कुल। ओके, राइट। तो यहाँ पे ये जो है, ये क्या सारे हॉस्टलों में लगा हुआ रहता है? ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका काम क्या रहता है? ये जो भी बच्चा इन एंड आउट होएगा उसकी ऑटोमेटिकली पेरेंट्स के पास रिपोर्ट जाती है कि बच्चा कब बाहर जा रहा है, कब अंदर आ रहा है। उसके अलावा भी मैनुअल हर रोज एंट्री करवानी बच्चे की जरूरी है, रहती तो रहती ये है। कब मैनुअल एंट्री होती है? जब भी बच्चा इन एंड आउट होएगा उसको ये बिल्कुल हर रोज एंट्री करके ही जाना है। ठीक है, ओके, राइट। तो टाइमिंग क्या रहता है, जैसे कि बच्चों को खाना आप कितने टाइम प्रोवाइड करवाते हैं और क्या क्या रहता है? सेट हमारा जो हॉस्टल है इसके अंदर जैसे तो 4 टाइम्स की मील तो प्रोवाइड करता ही है। इसके अलावा भगवान ना करे बच्चा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, या कोई डॉक्टर एडवाइस पे उसका कोई खाना कोई प्रिपरेशन हो, उसके अकॉर्डिंग पूरा उसको मेन्यू मिलता है। तो कितने टाइम उनको फूड मिलता है? 4 टाइम? बिल्कुल 4 टाइम। सुबह मॉर्निंग में बफे स्नैक्स रहता है, फिर दिन में लंच रहता है जिसके अंदर 2 सब्जी, दाल, प्रॉपर पूरी, सैलेड्स वगैरह। गर्मियाँ है तो छाछ, नींबू पानी, शाम को टी कॉफ़ी ऑप्शन में, उसके साथ स्नैक्स, फिर रात को क्या कहते हैं खाना, इस ढंग से रहता है। अच्छा, ओके। तो अब किधर चलें? आइए, 2 फीमेल वार्डन्स, एक मेल स्टाफ, 24/7 यहाँ पे रहता है। भगवान ना करे कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसके हर हाल में फीमेल वार्डन ही साथ जाती है। ठीक है, किसी भी हाल में बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ठीक है। तो ये हम कौन से 6 फ्लोर पे 6th फ्लोर पे अपन सेट। ओके, तो हर फ्लोर पे कितने कमरे रहते हैं आपके? 14 कमरे हर एक फ्लोर पे है। टोटल हॉस्टल वाईफाई है। बाकी आप रूम कैटेगरीज देख लीजिए अब। ओके, वाईफाई ये हर एक तो फ्लोर पे। ये फ्री में देते हैं? यस यस यस, रेंट के साथ टोटल रहता है? उसके इंक्लूडेड इन रेंट। ओके, ओके। तो ये सिंगल रूम है? हमारे हॉस्टल में है ही सिंगल रूम कंसेप्ट, डबल रूम कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। तो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं रूम में? रूम के अंदर आप देख रहे हैं जैसे एसी, अटैच्ड लेट बाथ, उसके बाद अलमारी प्रॉपर पूरा, ये लाइट लगी हुई, टेबल चेयर, वार्डरोब, ये सब ठीक है। बाथरूम वगैरह भी बिल्कुल। फुल्ली इक्विप्ड है। गीजर वगैरह भी लगा हुआ है, आप दिखा दीजिए जाके एक बार अंदर से। तो ये सारी फैसिलिटी है, और बालकनी वगैरह भी सारे रूम्स के attached? अंदर बालकनी है। सारे रूम के सारे अंदर रूम्स में बालकनी मिलेगी बच्चे को। जा सकते हैं? श्योर। ठीक है। तो ये है बालकनी। बालकनी एकदम से प्रॉपर अटैच्ड बालकनी है। आराम से खुली हवा के लिए आप आ सकते हैं बालकनी में, राइट। तो क्या आपके यहाँ डबल रूम भी है? नहीं, हमारे इस हॉस्टल के अंदर ठीक है। हमारी एक और प्रॉपर्टी है, हाँ। उसके अंदर सिंगल और डबल दोनों रूम्स है। इस प्रॉपर्टी में सिंगल रूम ही है क्योंकि विशेषकर बच्चा आज की तारीख में सिंगल रूम ही प्रेफर करता है। तो बच्चे को डबल भी चाहिए तो भी मिल सकता है? हाँ डबल बिल्कुल, रूम। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी में मिल जाएगा। अच्छा, और क्या रेंट में कितना डिफरेंस रहता है सिंगल और डबल में? 1000-2000 रुपये का, दैट्स इट। अच्छा, अच्छा, ओके, राइट। और अपन कहाँ चले?
आइए, बच्चों से आपको हाँ, बच्चों से भी बात करनी है श्योर मुझे। मैम प्लीज़ करवाइए। हाय, मैं कम इन के सो बेसिकली हम आप लोग के फीडबैक लेने आए हैं और होप सो कि आपको बताया भी गया होगा कि हम आने वाले हैं। तो पहले माइक ले लीजिए। तो कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से हैं आप, क्या बात है। तो बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फीडबैक लेने के लिए आए हैं कि कैसा आप लोगों का पढ़ाई वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बताइए आप कितने टाइम से हो यहाँ पे कोटा में और पढ़ाई कैसी चल रही है आप? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। मैं कोटा में पिछले साल से आई हूँ, मतलब पिछले बार भी यहीं पे थी मैं। नीट के लिए? हाँ ओके जी। ओके। तो ये हॉस्टल मैंने चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मैंने खाना सुना था बहुत अच्छा है, और असली में मतलब यहाँ पे है अच्छा, बहुत अच्छा है खाना। फीडबैक सही है, बच्चे सेटिस्फाइड है। अब आप हमें कहाँ लेके जाएंगे? अब आपको हम नीचे लाइब्रेरी ओके और अपना पूरा क्या कहते हैं मेस पार्ट पोर्शन वो पूरा दिखाते हैं। लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी किस तरीके का लाइब्रेरी? सिर्फ जो बच्चे अपने हॉस्टल में रहते हैं कि इनको अननेसेसरी बार नहीं जाना पड़े, इनकी टाइम सेविंग रहे, जिनका बच्चों का कई बार जैसे ऊपर पढ़ने का मन नहीं होता तो दे कैन ग्रुप स्टडी अपना नीचे कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं नीचे अकेले बैठ के। तो ये देखिए छोटा सा रिक्रिएशनल रूम है, साथ में लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है बच्चों के आने की? 24/7 जब बच्चा चाहे अपना यहाँ पर आके बैठ। रात में भी अगर सेल्फ स्टडी करना चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल तो एक छोटा सा लाइब्रेरी उन्होंने बनाया है यहाँ पे, जहाँ पे बच्चा सेल्फ स्टडी के लिए आ सकता है, राइट? बिल्कुल और यहाँ पे स्पोर्ट्स और थोड़ा सा जिम वगैरह के लिए अभी आपने बिल्कुल। मशीनें लगा रखी है, राइट? तो यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने के लिए कि नहीं? तो कभी कभार आते हैं। अच्छा, राइट। तो ठीक मेस सामने में? बिल्कुल ओके। वगैरह का प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन करवाते हैं? आपके सामने लाइव किचन है। ओके। सबसे बड़ी खासियत इस हॉस्टल की ये लाइव किचन है। तो बच्चे देख सकते हैं खाना बिल्कुल बनते हुए proper। कि किस तरीके से खाना बनता बिल्कुल बिल्कुल, आप भी एंटर हो सकते हैं, पूरा विजिट कर सकते हैं। है। नहीं, ठीक है, दिख रहा है मुझे यहाँ से साफ सफाई मेंटेन्ड है। और खाने की टाइमिंग क्या होती है बच्चों की? बच्चों का सुबह ये सिर्फ टाइमिंग्स इनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग रहती है। जैसे गर्ल्स के सुबह के बैच रहते हैं, तो अगर 6 बजे भी बच्ची को जाना है तो उसको प्रॉपर्ली पूरा ब्रेकफास्ट मिलेगा। अगर उसको जैसे थोड़ा बहुत खाना है खा ले वो, बाकी अगर पैक करा के लेके जाना है तो पैक करा कर भी देते हैं। ये यहाँ पे क्या डेस्क है? इस पे ये क्या काम इसकी एंट्री होती है, रिव्यूज़ लिए जाते हैं खाने से है? रिलेटेड, बच्चों के रिव्यू लिए जाते हैं? प्लस हर रोज़ की एंट्री होती है कि कोई बच्चा मिस तो नहीं है। अगर मिस हो रहा है तो उसको कमरे में जाके नॉक किया जाता है हाँ। कि बच्चा ये तो नहीं है कि हमको मालूम ही नहीं है आज खाना ही नहीं खा रहा। अच्छा, तो एक तरीके से पूरा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे टाइम से खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, राइट? ये तो हमने दिखा दिया कि रूम में क्या क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें किस तरीके से आप ध्यान रख रहे हैं, खाने में भी आप बच्चों का ध्यान रख रहे हैं कि टाइम से बच्चे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ठीक है? लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। एक छोटा सा वीडियो था यहाँ का। और इनके पास यहाँ पे कोरल पार्क में, जो यहाँ पे एलन की सुपर बिल्डिंग है उसके पास में ही जो रीजन है उसको कोरल पार्क बोलते हैं, जहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इनके पास बॉयज़ गर्ल्स सब तरह के हॉस्टल्स है, सिंगल डबल सब तरह के रूम मिल जाएंगे। उसके अलावा सर, अब जो हमारे जनता आएंगी ये वीडियो देख के, उनके लिए आप क्या अलग से? सर जैसा आप हमेशा, आपका चैनल बच्चों को बहुत प्रेरित करता है, और कोटा मैं झूठ नहीं बोलूँगा मंदी की मार भी झेल रहा है, बट आई प्रॉमिस टू यू जो भी मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग आएगी पहले मंथ में मैं उसको 20%, मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, पहले मंथ में मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा। और कोई यहाँ अगर बुकिंग कराता है तो भी 10% उसको डिस्काउंट दूंगा पहले मंथ में। पहले मंथ पे? हाँ जी, और ऑनलाइन बुकिंग में 20%। पहले मंथ के रेंट पे आप 20% ऑनलाइन बुकिंग? बिल्कुल। और यहाँ विजिट करेगा तो 10% पहले बिल्कुल मंथ पे? बिल्कुल। तो ये आप लेने मत भूलना, ये आप बता देना कि उसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, सीट पे का वीडियो देख के आए। बिल्कुल, बस आपका नाम काफी है। ठीक है, तो आपको जरूर लेना ही है। पहले मंथ पे डिस्काउंट 10% 20% का छोड़ना मत। तो ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनको हम QR कोड वगैरह जो बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे और कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार विजिट करिए, विजिट करके देखिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। खुद से आइए, खुद से विजिट करिए, एक बार खुद से देख लीजिए, खुद से सहमत, मतलब खुद से आपको अगर लगे कि हाँ सब सेटिस्फाई आप हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे रूम बुक करवा सकते हैं। और आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और खाने पीने का सब ध्यान सब रखेंगे ही, राइट? 100%। एक कंप्लेंट सर ये भी आता है खाने होने को भी लेके कभी कभी कि
स्टार्टिंग में तो जब हम जाते हैं तो सब कुछ सही रहता है, बाद में फिर खाना वगैरह में सिर्फ प्रॉब्लम होने लगता है। कहीं पर नहीं, भी- मतलब कि बाद में तो ऐसा नहीं होगा ना कि खाने की क्वालिटी गिर जाएगी। मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ स्पष्ट बताऊंगा कि खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि मशीन द्वारा तैयार नहीं होता, एक आदमी ही तैयार करता है। मैं कतई भी ये डिनाई नहीं करूंगा कि मैं 365 दिन अच्छा खाना दे पाऊंगा। हो सकता है एक आधा दिन 19-20 हो जाए, वो घरों में भी होती है। कई बार क्या होता है सिर्फ कुक वगैरह के कहते हैं मेन कुक छुट्टी पे चले जाता है, तो उसकी जगह हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और मैं इसमें आपको 100% इस चीज़ के लिए एश्योरेंस भी दूंगा। अपने घर में ही एक आधा दिन नमक ऊपर नीचे हो जाता है, बट सुनवाई हर एक चीज़ की है। मेन चीज़ ये है कि अगर आप कोई बच्ची कंप्लेन कर रही है और अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा तो हम गुनाहगार है। तो नहीं, फिर भी आप कोशिश करें कि जितना हो सके 100% मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमारा खुद का एक टाइम का खाना ही यहीं पर होता है, हमारा खुद का खाना एक टाइम का यहीं पर होता है, तो हम पूरे बच्चों के, आपको मैंने दिखाया नीचे क्यों रिव्यूज़ लेते हैं। हर रोज का रिव्यू है हमारे पास, हर रोज का रिव्यू, कि जिस दिन भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली हम कुक से बात करते हैं कि आज क्या प्रॉब्लम आई है, आज क्यों बच्चों को खाना अच्छा नहीं लगा है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हेलो सर। आइए आइए आइए। हाय। तो हम एक और दूसरे हॉस्टल पे अब आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सर का हॉस्टल है, क्या नाम है सर इसका? कोरल जेम्स। कोरल जेम्स। तो यहाँ का अब हॉस्टल के बारे में जानेंगे, यहाँ की फैसिलिटीज़ दिखाएंगे। तो सर जैसे कि आज मैं कोरल पार्क में ही हॉस्टल वगैरह दिखा रहा हूँ, तो ज़रा मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से रूम वगैरह दिखाएं और बच्चों से भी बात करवाएं कि बिल्कुल, हमारे कई सारे गर्ल्स हॉस्टल हैं यहाँ पे, 2 बॉयज़ हॉस्टल भी हैं, तो हर तरह के रूम अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हम ये कौन से फ्लोर पे आए? 2nd फ्लोर पे आए हैं। सेकंड फ्लोर पे आ गए। तो यहाँ पे कौन सा रूम आप हमें दिखाने वाले हैं? आप ये देखिए 203 रूम देखिए, अच्छा। ये सिंगल रूम का नया कंसेप्ट है। इसमें एक बच्चे के लिए ही जगह दे रखी है, बट बेड डबल है, टेबल पूरे 8 फुट की एक टेबल बच्चे है। के लिए इतना बड़ा बेड? बिल्कुल, जिसको घर जैसा फील आए बच्चे को। घर में आजकल सब बच्चों को बड़े बड़े रूम्स मिलते हैं, तो उस हिसाब से हमने बनाया हुआ है इसको। ओके। रूम तो काफ़ी अच्छे है आपके। पूरा बड़ा डेस्क है, बच्चे जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, फैला के रखते हैं, तो उस हिसाब से उनको जगह दी हुई है। फ्रिज वगैरह भी? हर रूम में फ्रिज दिया हुआ है, जैसे बच्चे अपने अलग फ्रूट्स से कोई वगैरह। चार्ज पे करना पड़ता नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये इंक्लूसिव है। रेंट में? हर रूम में बड़ी सी बालकनी है। अच्छा, आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। तो बच्चे थोड़ा फ्रेश एयर के लिए इसमें आ सकते हैं आराम से। बाथरूम वगैरह? वॉशरूम साइज बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये दिखा दीजिए वॉशरूम। गीजर वगैरह सब लगा हुआ है? बिल्कुल, गीजर लगा हुआ है, सीलिंग लाइट्स हैं। जनरली छोटी छोटी अलमीरा होती हैं, तो इसमें अलमीरा भी हमने बहुत बड़ी दे रखी है बच्चों के लिए। काफ़ी स्पेसियस है अलमीरा भी। हाय, मैं कम इन? ओके। सो आपको बता ही दिया गया होगा, ठीक है, कि आज हम फीडबैक लेने के लिए आ रहे हैं आप सभी के हॉस्टल्स में, ठीक है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह आप लोगों की? ठीक चल रही है, अभी तो सही चल रही है। कितने टाइम हो गया आप लोगों को कोटा में? 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। अच्छा, 1 साल होने वाला है, हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल में रहने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? सब मतलब कि नहीं। पढ़ाई वगैरह सही चल रही है आप लोगों की? हाँ हाँ बिल्कुल सब सही चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, राजसमंद साइड, उदयपुर साइड। आप? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से वहाँ से इतना दूर कोटा कैसे आना हुआ? क्या अच्छा लगा आपको कोटा के बारे में? बस ऐसे ही सुना था, टीवी वगैरह में देखा था कि TV कोटा में पढ़ाई वगैरह के बारे में है, तो फिर वही सोचा कि आ जाती हूँ, देखती हूँ यहाँ का इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे कौन से बैच में हैं आप? लीडर लिया हुआ था। ओके, चलिए, तो बढ़िया से हो रही पढ़ाई? हाँ, बाकी इस हॉस्टल में आप रह रहे, खाना वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत कोई? सब नहीं फिर? सब अच्छा है। पर ऐसा नहीं कैमरा के सामने बोल रहे हैं? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा। बढ़िया है। हॉस्टल के अकॉर्डिंग अच्छा है, मतलब वो घर वाला तो नहीं हो पाता, हाँ, बट सही बात है, घर hostel जैसा के- तो कैसे, पर हाँ, ठीक है, बस वही। बाकी चीज़ अच्छी रहनी चाहिए। हाँ। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लाइब्रेरी एरिया इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। तो क्या क्या टाइमिंग रहता है लाइब्रेरी का? क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली हमने कंसेप्ट ये सेल्फ रखा स्टडी था, के लिए एक तरीके से। सेल्फ स्टडी के लिए। बच्चे रूम में परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रुप में पढ़ाई हो जाती है। पहले स्टार्टिंग हमने टाइमिंग्स रखे हुए थे, जैसे रात में 11 बजे तक, बट जनरली बच्चियाँ लेट नाइट पढ़ती हैं, तो हम उसको अलाउ करते हैं कि पूरा टाइम पढ़ सके, किसी टाइम भी आए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सब अवेलेबल है, कूल्ड रूम है, तो सब फैसिलिटीज़ हैं। ये है, बच्चे कभी भी आके यहाँ पे पढ़ सकते कभी भी आके पढ़ सकते हैं। ये रह गया। बाकी खाने वगैरह में ध्यान रखते हैं कि नहीं कि प्रॉपर खाना साफ़ सुथरा बने, वो सारी चीज़ें? हैं। खाने का सिस्टम आप देखिएगा, आपको मैं डाइनिंग में लेके चलूँगा,
आपने पहले देखा भी है शायद डाइनिंग का एरिया, तो यहाँ पे टोटल क्लीनलीनेस का सामान रखा दिया जाता है और सारी कुकिंग हमारी खुद की है, कुछ भी सबलेटिंग नहीं है। बेसिकली बच्चा खाने में कहाँ परेशान होता है, जहाँ सबलेट किया हुआ होता है। तो एक एक चीज़ हम लोग खुद परचेज़ करते हैं, हमारे यहाँ खुद की यहाँ कुकिंग होती है, इसलिए खाने की कहीं प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो ये सर हमें लेके आ गए हैं मेस डाइनिंग एरिया की तरफ। तो खाने वगैरह में सर साफ़ सफाई वगैरह प्रॉपर ध्यान रखते हैं, मेंटेन? बिल्कुल साफ़ सफाई, सब्जियां जैसे आती हैं तो धुलाई होती है प्रॉपर, उनकी कटिंग होने के बाद फिर धुलाई होती है। और जो भी किराने का सामान है हम लोग खुद परचेज़ करते हैं, कहीं सबलेटिंग नहीं है। तो बहुत क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। जो चीज़ें हम अपने घर में यूज़ करते हैं हम सारी वही चीज़ें यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। और क्लीनलीनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो सफाई का लेवल है हम मेंटेन रखते हैं पूरा। नहीं, वो तो सब दिख रहा है हमें। तो एक छोटा सा यहाँ का भी वीडियो था, हालांकि जो हमने एम्स हॉस्टल दिखाया और ये जो दिखाया, ये दोनों एक तरीके से कनेक्टेड ही हैं, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, तो दोनों फ्रेंड ही हैं जो मिलके यहाँ पे हॉस्टल चला रहे हैं और दोनों ध्यान रखते हैं। तो जैसा कि सर ने वहाँ पे बताया कि फर्स्ट मंथ का रेंट पे ऑनलाइन बुक करेंगे तो 20% 20% डिस्काउंट, और वहाँ विजिट करके करेंगे तो 10%। अगर कोई बोले कि ये वीडियो देख के आया है सीड एकेडमी, बिल्कुल आप सिर्फ वीडियो शेयर कर दें तो आपको ऑनलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना यहाँ पर ले आए और वीडियो दिखा दें तो आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। राइट। तो बाकी कांटेक्ट करने के लिए नंबर और सारे डिटेल्स मैं दे दूंगा स्क्रीन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन, सब जगह आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आइए आके देखिए, खुद विजिट करिए। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ एक बार आके खुद सारी चीज़ें देखें प्लीज डू विजिट और सेटिस्फाई हो तो जरूर रूम बुक करें, क्या? बिल्कुल। राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटर कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू सो मच।